मनु जी और शत्रुपा जी को चौथेपन आ गए तो सोचे कि अब तपस्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो वो क्या किए, पुत्र को राजगद्दी सौंप करके नैमिषारण्य चल दिए तपस्या करने के लिए। तो उस पे तुलसीदास जी कहते हैं, बरबस राज करहि सुत दिन, नारी समेत गवन बन किन्ह। पंथ जात सोहत मत धीरा, भगत जानु धरे शरीरा। कहते हैं कि बरबस राज करहूँ सुत किन्ह, हे पुत्र बरबस राज करो तुम। और हम अब चल दिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। माया मोह को छोड़ करके प्रभु को प्राप्त करना चाहिए, प्रभु से दर्शन करना चाहिए। वो प्रभु जो संसार को भावों के इशारे से चलाते हैं, उसके लिए तपस्या करना चाहिए, सत्संग भजन करना चाहिए। प्रभु जो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु कान, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बकता वर जोगी। जो प्रभु बिना हाथ और पाँव का नाना प्रकार के काम करते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहिए। तो मनु और शत्रुपा जी चल दिए तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य में। तो ब्रह्म का तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी आ जाते थे, बोलते थे मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तो बोले मुझको तो सिर्फ ब्रह्म चाहिए। तो ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद विष्णु जी आए, बोले मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो बोले मुझे तो सिर्फ ब्रह्म से दर्शन करना है। फिर विष्णु जी चले गए। उसके बाद शिव जी आए तो बोले मांगो वरदान क्या मांगते हो? बोले मुझे तो सिर्फ ब्रह्म से दर्शन करना है, मुझे आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद ब्रह्म भगवान आए तो बोले मुझे तो कोई रूप है नहीं, कौन सा रूप में तुझे दर्शन दूं? तो बोले जो रूप शिव जी के अंतःपट में है वो रूप से मुझे दर्शन दीजिए। तो प्रभु श्री राम के रूप से दर्शन करते हैं शिव जी। तो राम रूप में भगवान प्रकट हुए। तो उसके बाद बोले आपके जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए। भगवान सोचे मेरे जैसा इस संसार में तो कोई है ही नहीं, तो हमको ही आना पड़ेगा। तो भगवान बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपको राजा दशरथ बनना है और शत्रुपा जी को कौशल्या माता बनना है, तब हम आएंगे। तो मनु और शत्रुपा जी राजा दशरथ और माता कौशल्या बने, तो वही ब्रह्म राम रूप में अवतार लिए हैं।